भारत का एक ऐसा गांव जहां से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र, एक ऐसी जर्नी जो जुड़ी है महाभारत से, जो जुड़ी है पांडवों के स्वर्ग यात्रा से। अब वैसे तो इस सफ़र का अंत होता है स्वर्गारोहणी पर्वत पर वहां पहुंचना आसान नहीं है। तो इसलिए आज का हमारा ये सफ़र होने वाला था एक ऐसी जगह का जहां पर गिरती है एक ऐसी दिव्य धारा जिसे कुछ मान्यताओं के अनुसार देवी गंगा का ही अवतरण माना गया है, जो 400 फीट की ऊंचाई से धरती पर अमृत की तरह गिरती है। वसुधारा वाटरफॉल। तो हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर भारत तिब्बत बॉर्डर से लगा भारत के पहले गांव माणा से। माणा एक ऐसा गांव जिसे कुछ सालों पहले तक भारत के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, पर सन 2022 से इसे भारत का पहला गांव माना गया, ताकि माणा जैसे सीमांत गांवों की अहमियत और संस्कृति को सम्मान दिया जा सके। अब जैसे ही हम माणा गांव में एंटर हुए तो मुझे फील होने लगा कि यार अभी कुछ सुपरनेचुरल होने वाला है, पर ऐसा नहीं था। बहुत ही प्यारा गांव था ये। और सबसे खास बात, यहाँ के लोग खुद के हाथों से बनाई चीज़ें बेचते हैं और यहाँ के लोगों का ये कमाई का मुख्य जरिया भी है। अब वैसे तो यहाँ अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जो लोग बद्रीनाथ आते हैं उनमें से 90% लोग माणा गांव भी आते ही हैं। पर जिस गांव में अभी इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे, वो गांव सर्दियाँ आते आते वीरान हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने और माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ कोई भी नहीं रह पाता है और यहाँ के लोग निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं। और थोड़ा आगे चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं केशव प्रयाग पर, जहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी का। अब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि श्राप के कारण सरस्वती नदी अंडरग्राउंड हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। सरस्वती नदी माणा पास से बहकर आती है और माणा गांव के केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलकर अलकनंदा के रूप में आगे को बहती है। तो माणा गांव क्रॉस करते ही हम एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो जगह महाभारत की साक्ष्य मानी जाती है, भीम पुल, जो कि भीम द्वारा पांडवों के स्वर्ग यात्रा के दौरान बनाई गई थी, ताकि सारे पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी सरस्वती नदी को सेफली पार कर सके। और यहीं पर पांडवों के स्वर्गारोहण को पांडवों की इन मूर्तियों के साथ दर्शाया गया है। इस पूरे रास्ते को स्वर्गारोहण मार्ग कहते हैं। तो मन में एक क्यूरियोसिटी लेकर मैं भी निकल पड़ता हूँ पांडवों के इस स्वर्गारोहण मार्ग पर। तो इस सफर में जितना हम आगे बढ़ रहे थे, उतना ही मेरे मन में सवाल भी चल रहे थे और मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ रहे थे, ये सोचकर कि क्या पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के लिए इसी रास्ते को चुना था, कि क्या सच में वो इसी रास्ते पर चलकर गए थे और ये जो जगह इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या तब भी ये जगह ऐसी ही दिखाई देती होगी? और अगर सच में ऐसा हुआ होगा, तो मैं कितना लकी हूँ कि मैं इस जगह को अपनी आंखों से देख पाया। तो कुछ देर चलने के बाद हमें दिखाई देती है वसुधारा वाटरफॉल की पहली झलक, जो कि दूर से भी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि पानी नहीं बल्कि दूध की धारा गिर रही हो। तो 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसके लिए हम सुबह से चले हुए हैं, वसुधारा वाटरफॉल। वसुधारा वाटरफॉल, जिस जगह के बारे में मैंने बस आज तक सिर्फ कहानियों में, मूवीज़ में या फिर किसी वीडियोज़ में देखा और सुना था, उस जगह को आज मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। अब वैसे तो बहुत सारे किस्से जुड़े हैं वसुधारा वाटरफॉल से, जिनमें से एक, इस वाटरफॉल का पानी हर किसी इंसान पर डायरेक्टली नहीं गिरता। मतलब कि जो लोग दिल के बुरे होते हैं या फिर जिनके मन में पाप होता है, उन पर इस वाटरफॉल का पानी नहीं गिरता। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग दिल के साफ होते हैं, जिनके मन में कोई भी पाप नहीं होता,
उन पर इस वाटरफॉल का पानी डायरेक्टली गिरता है। तो इस वक्त हम हैं एक ग्लेशियर के अंदर, जो कि यार वसुधारा के जस्ट नीचे पे है। और ये इतना पुराना ग्लेशियर लग रहा है ना भाई कि पूरा मतलब नीचे ब्लू आइस हुई है। ये देख सकते हो यार कितना ऊंचा है यहाँ पूरा। ये क्या कहने यार, थोड़ा थोड़ा फट रही है बट लेकिन मज़ा होता है भाई। मैंने सोचा ही नहीं था कि उस साइड से लग नहीं रहा था कि ये इतना गहरा होगा। वही और यहाँ से भी नीचे और ज़्यादा गहरा है। जितना हम ऊपर से यहाँ पे आए ना, उससे ज़्यादा और नीचे है गहरा। तो पूरा नीचे तक है ये। तो ये काफ़ी पुराना ग्लेशियर लग रहा है भाई। हाँ पुराना तो होगा, हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। ऊपर देखिए, और आए कहाँ से वो बताऊँ, वहाँ से नीचे उतर के आए इस ग्लेशियर को आप लोगों को दिखाने। फोन दे दो। तो ये है वसुधारा वाटरफॉल। अब इसके बारे में जितना भी सुना था, जितना भी देखा था, वो बहुत कम है। इन रियल ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, और इस वाटरफॉल से भी ज़्यादा प्यारी ये वैली थी। और इस जगह पर हम कुछ देर बैठ जाते हैं, और यहाँ से ठीक हमारे सामने पर दिखाई दे रही थी दो वैलीज, जिनमें से लेफ़्ट वाली वैली जाती है सतुफन ग्लेशियर तक, और राइट वाली वैली जाती है भगीरथ खड़क ग्लेशियर की ओर। तो इन्हीं दो ग्लेशियरों से निकलती है अलकनंदा नदी, जो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा नदी के रूप में आगे को बहती है। हमें यहाँ पे वसुधारा पे आने में बहुत अच्छा लगा, और हम केदारनाथ से चलकर आए हैं। अब वसुधारा का पावन अवसर ले रहे हैं, और हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। मैंने कहा हर इंसान को यहाँ पर आना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आना चाहिए वसुधारा पर।